शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस यहया आफरीदी की मुलाकात, मुल्की माशी सूरत-ए-हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे इल्तवा टैक्स तनाज़ा से मुतालिक आगाह किया। मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा, इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत के इक़दाम को सराहा। चीफ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के फौरी निफाज का फैसला। वज़ीर आला की पंजाब के शहरों में फौरी तौर पर सेवरेज बाईपास तामीर करने की हिदायत। बारिश के पानी को आबपाशी के लिए इस्तेमाल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का भी फैसला। सूबे में मॉडल विलेज और तमाम सूबाई हलकों में 30-30 किलोमीटर तवील सड़कों की तामीर और बहाली के मंसूबों की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी टीम माशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म। मुल्की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन, पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी, टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। मुल्क बेजा मुराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। राइट साइजिंग के लिए प्लान 30 जून तक मुकम्मल कर लेंगे। सूबाई हुकूमतें ज़रूरी टैक्स पर काम कर रही हैं। हमें अपने माशी अहदाफ का मुकम्मल इदराक है। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। जाली और गलत खबरें बड़ा चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए आलमी सतह पर जामे लाए अमल मुरतब करना नागुज़ीर है। मकामी मीडिया की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए शराकतदारी अहम है। पाकिस्तान मीडिया के शोबे में बैनुल अक़वामी ताउन का खैर मक़दम करता है। आलमी शराकतदारी के ज़रिए मकामी मीडिया इदारों में मिसाली तब्दीली लाई जा सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रियाज़ में सऊदी मीडिया फोरम के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे में इजहार ख्याल। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार मुल्की तरक्की का ज़ामिन है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत कौमी तरक्की की तरजीहात का तयन किया गया है। 2017 में पाकिस्तान मईशत मुस्तहकम हो रही थी। चंद नाआकिबत अंदेश लोगों और फैसलों ने मईशत को डी रेल कर दिया। पायदार तरक्की पॉलिसियों के तसलसल इस्लाहात के बगैर मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत। इंसदाद मुनशियात के सिलसिले में बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। कतर के सफ़ीर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कतर के दौरे की दावत। वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की मराकश में अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदारों से मुलाकात। पाकिस्तान में ज़राए मवासिलात को आलमी मयार के मुताबिक ढाला जा रहा है। मोटरवेज पर एम टैग और ई टिकटिंग का मौसर निफाज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर की UN नुमाइंदों से गुफ्तगू। पाकिस्तान में शाहराहों पर हादसात और अमवात में कमी इत्मीनान बख्श है। यूरोपीय यूनियन की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और UN सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे की वफाकी वज़ीर से गुफ्तगू। आवाम की बिला इम्तियाज खिदमत पंजाब हुकूमत का मिशन। पंजाब हुकूमत की एक साला कारकर्दगी मिसाली है। मरियम नवाज ने एक साल में कामयाबी के झंडे गाड़े। पंजाब में कई मंसूबों पर काम जारी है। लाखों लोगों को रोजगार की फराहमी का आगाज कर दिया है। मुखालफीन गालम गलोच की बजाय अवामी खिदमत में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ICC चैंपियंस ट्रॉफी दूसरा मैच आज बांग्लादेश और भारत की टीम में दुबई में मद्दे मुकाबिल। मुकाबला दिन 2 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड का फातिहाना आगाज। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को 60 रन से हराया। कीवीज ने 5 विकेटों पर 320 रन बनाए। विल यंग और टॉम लैथम की सेंचुरियां। पाकिस्तानी टीम 260 रन बनाकर आउट। खुशदिल शाह के 69 और बाबर आजम के 64 रन। विल ओरोवर की और मिचेल सेंटनर की 3-3 विकेटें। मैगा इवन PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
ICC चैंपियंस ट्रॉफी भारत के खिलाफ मैच के लिए कौमी टीम आज दुबई रवाना होगी। ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान टीम के हमरा सफर नहीं कर रहे। फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान जख्मी हुए थे। पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में होंगे मद्दे मुकाबल। कौमी टीम को बड़ा धचका, ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान जख्मी हुए थे। फखर जमान की इंजरी संजीदा नौयत की है। PCB हुकाम का मुतबादिल बल्लेबाज के लिए ICC टेक्निकल कमेटी से राब्ता। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारान रहमत का सिलसिला वक्फे से जारी। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। हर मंजर खुशगवार। पहाड़ों पर बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। बर्फबारी का नज़ारा करने के लिए सयाहों ने पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया। बरवक्त बारिश से गंदम की फसल पर मुस्बत असरात होंगे। किसान, हारी और जमींदार मसरूर। मौसमी बीमारियों का खात्मा होगा और माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। पाकिस्तान का आइन इस्लामी उसूलों के मुताबिक सबके लिए बिला इम्तियाज समाजी इंसाफ और मसावात की जमानत देता है। हमने अपने शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी पैमाने पर प्रोग्राम मुतारिफ कराए। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत समाजी इंसाफ के बैनुल अक़वामी दिन के मकासद के साथ हम आहंग, मसावात, इख़लाक़ियात और लोगों को बाइख्तियार बनाने पर जोर देने के लिए मुतअद्दिद मुअस्सर इक़दामात का आगाज़ किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। नेब का प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के खिलाफ रेफरेंस दायर। न्यू मनी प्रोजेक्ट गॉफ सिटी रेफरेंस में 28 मुल्ज़िमान नामजद। मौजा रख तख्त पड़ी रेफरेंस में चौधरी परवेज इलाही समेत 18 मुल्ज़िमान नामजद। न्यू मनी प्रोजेक्ट गॉफ सिटी रेफरेंस में मुल्ज़िमान पर 4,500 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम। मलिक रियाज के खिलाफ सरकारी अराजी पर कब्जे गॉफ सिटी में शामिल करने के शवाहिद शामिल। रख तख्त पड़ी में मुल्ज़िम परवेज इलाही ने गैर कानूनी तौर पर अराजी की हदबंदी कराई। तख्त पड़ी रेफरेंस में 5,165 कनाल अराजी पर कब्जे का इल्जाम। SIFC के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ज़रई तरक्की और खुशहाली समेत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां। चोलिस्तान की बंजर ज़मीन को काबिल काश्त बनाने और आपाशी के जदीद निज़ाम के लिए इक़दामात। पंजाब में 25 ग्रीन एग्री मॉल और स्मार्ट एग्री फार्म का क़याम ज़रई तरक्की की समत में अहम कदम। मयारी बीज, जदीद टेक्नोलॉजी और आबी वसाइल के जरिए ज़रई पैदावार में नुमाया इजाफा मुतवक्के। ज़रई शोबे की खुशहाली के लिए अहम पेशरफ। बेलारूस की जानिब से हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स पाकिस्तान के हवाले। हवालगी की तकरीब बेलारूस के सफ़ीर और DG ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव की शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी की मुंतकली और तबादले के जरिए ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का इरादा। फ़लस्तीनी तंजीम हमास की जानिब से 4 इसराइली यरगमालियों की लाशों की आज हवालगी। लाशों की हवालगी की तकरीब गजा के इलाके खान यूनिस में हो रही है। हमास के तर्जुमान के मुताबिक चारों यरगमाली एक इसराइली हमले में हलाक हुए। हमास 6 यरगमालियों को हफ्ते के रोज़ रिहा करेगी। इसराइल जंग बंदी मुआहिदे में रुकावट डाल रहा है, हमास का इल्ज़ाम। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम। मैं हूं हुमैरा राना। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगी रुमैसा कुरैशी और मैं हूं मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आपने सुनी और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहया आफरीदी की दावत पर उनसे चीफ जस्टिस हाउस में मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को कौमी अदलिया पॉलिसी साज कमेटी के आइंदा इजलास के एजेंडे से आगाह करते हुए उनसे हुकूमती तजावीज़ मांगी और बताया कि अदलिया में इस्लाहात को देर पा मौसर बनाने के लिए वो अपोजिशन से भी तजावीज़ लेंगे। चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म को मज़ीद बताया कि अदलिया इस्लाहात का मकसद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में वाज़े कमी लाना और अवाम को इंसाफ की जल्द फराहमी है।
वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस के जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों का दौरा करने और मुल्क में इंसाफ की मुअस्सर और बरवक्त फराहमी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के इक़दाम को सराहा। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की माशी सूरत हाल और माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस को मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह करते हुए इन केसेस में मैरिट पर जल्द फैसलों की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म के ख़यालात का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मुअस्सर इक़दामात में तेज़ी लाने की भी यकीन दहानी कराई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर बराए कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद खान चीमा, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद सलीम खान, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन तंजीला सबाहत भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि पूरी टीम की काविश की बदौलत मुमकिन हुआ और इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि सनत, ज़राअत, IT की तरक्की, रोज़गार की फराहमी और बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मज़ीद तफसील जानिए उमर फारूक से। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में ग्रीन डाटा सेंटर्स के क़याम और टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज की बेहतरी के लिए कोशां हैं। दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट की रसाई से IT बरामदात और फ्रीलांसर्स की तादाद में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के हवाले से भी मुशावरत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते में तिजारत के फ़रोग की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, मकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि हमारी बरामदात बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुकाबला कर सके। इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल के अरकान ने हुकूमत की पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मुख्तलिफ शोबों के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने तजावीज़ के हवाले से एक जामे लायामल तश्कील देने की हिदायत की। शुरका का कहना था कि मुआशी टीम ने तमाम अंदाजों और तजज़ियों को गलत साबित किया है। ये पहली मरतबा है कि आलमी मुआशी इदारे, कारोबारी बिरादरी और सरमायाकार हुकूमती एक्शन प्लान के यक ज़बान होकर एतराफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानब गामज़न है। कीमतों में इस्तेकाम से पैदावार में इजाफा हो रहा है। हुकूमत मुल्की तारीख में पहली मरतबा इदारा जाती इस्लाहात पर संजीदगी से अमल दरामद यकीनी बना रही है। शुरका ने तमाम स्टेक होल्डर से बाकायदगी से मुशावरत पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने स्मगलिंग की रोकथाम से बरामदात में इजाफे को खुश आइंद करार दिया और कहा कि मुल्क के तमाम बड़े शोबों में तरक्की, टैक्स निज़ाम की बेहतरी, ज़ाब्तों में आसानी, कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी जैसे इक़दामात से मुमकिन हुई है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए टैक्स निज़ाम में शफाफियत और आवाम को सहूलतों की फराहमी तरजीह है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इस्लाहात के अमल का मकसद निज़ाम पर आवाम के एतमाद की बहाली के साथ वसाइल का मुनसिफाना इस्तेमाल है। उन्होंने कहा कि पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी है कि तनख्वाहदार तबके के साथ तमाम शोबे अपना किरदार अदा करें। It's very important that we restore the trust and credibility in the tax authority, ताकि ये कोई ना कहे कि जी आप हमारे से इतने पैसे ले लें, इतने पैसे और ज़्यादा ले लें, लेकिन हमें इनके हवाले ना करें। In a country of 240 million people and the size and scale of our economy, we simply cannot afford this, that people don't want to deal with the tax authority of the country. National interest की तो हम बात करते हैं, लेकिन अब ये मुल्क इसका अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि if people want to take a free ride. And the only way we are going to bring sustainability is if other segments, whether it's agriculture, whether it's retail wholesale, whether it's real estate, they need to step up. वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मन घड़त और गलत खबरें अहम चैलेंज है जिससे निपटने के लिए आलमी सतह पर जामे लाएअमल मुरतब करना ज़रूरी है। रियाद में सऊदी मीडिया फोरम में मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मकामी मीडिया की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए शराकत दारी बहुत अहम है। मज़ीद तफसील जानिए किंजा नकवी से। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में जारी 3 रोज़ा मीडिया फोरम में इलाकाई और आलमी मीडिया के दरमियान शराकत दारी के मौजू पर मुबाहिसे में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि फेक न्यूज़ के चैलेंज से निपटने के लिए ज़रूरी है कि आलमी सतह पर ऐसा लाहे अमल तश्कील दिया जाए जिसके जरिए हक़ाइक़ की तस्दीक मुमकिन हो। The World Economic Forum report, when world leaders were asked what's the biggest threat and challenge of our time, they did not say nuclear war, they did not say climate change, they did not say health hazards. They said fake information is the biggest threat of our time. I would like to see a world where we have an international organization or an international media outlet where all countries are member states
and you have a system of fact check where you can check information through artificial intelligence, through intelligent means of information technology, and maybe all countries can agree to that, because you see, fake information spreads faster than awareness on social issues. So that's a challenge which I think we all need to sit down and discuss. We all need to find a solution to this challenge. वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अवामी मसाइल के हल में मीडिया के अहम किरदार के मोतरफ है, हर शोबे में बेहतरी की गुंजाइश होती है। मुकामी मीडिया की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए शराकत दारी जरूरी है। Our primary focus is on a vibrant media, an advanced media, a modern media, which not only raises awareness on social issues, but gives people an opportunity to air their voices, and coupled with that, to recognize talent and to recognize skill. That's most important. अताउल्लाह तारण ने कहा कि पाकिस्तान की 60% से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। मुल्क में 18 करोड़ शहरी ऑनलाइन सारिफीन हैं। फाल और मुतहरिक मीडिया हमारी तरजीह है। I believe collaborations need to be improved further, because you see, the local media needs skill development, the local media needs more growth, the local media needs more capacity enhancement. So I believe that hand-holding from global partners can bring a paradigm change in the local media organizations. So my policy as the Minister for Information is that we will promote these collaborations further. So not only our human resource can benefit, we have the greatest talent in the world. वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा कि विजन 2030 के तहत सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में तरक्की का शानदार अमल काबिल सताइश है, जिस पर सऊदी अरब की क़यादत और आवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में पार्लिमानी वफ़द ने बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन सेनेट ने दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पार्लिमानी सतह पर वफूद का तबादला अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान के साथ दो तरफ़ा ताउन को मजबूत करने के लिए पुरज़्म है। पार्लिमानी सतह पर इदारा जाती मुआवनत बढ़ाने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो चुके हैं। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने सदर इल्हाम अलियव को खुसूसी सहूलत काउंसिल के तहत सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ज़राअत, तवानाई, कानकनी और दीगर शोबों में सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए सहूलतें दी जा रही हैं। चेयरमैन सेनेट ने एशियाई पार्लिमानी असम्बली के कामयाब इनकाद पर आज़रबाईजान की हुकूमत को मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि पायदार तरक्की पॉलिसीज़ के तसलसल और इस्लाहात के बगैर मुमकिन नहीं है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत कौमी तरक्की की तरजीहात का तयन किया गया है। ये दो हदें हैं कि अगर हमने स्टेटस को में रहना है तो एक तबाही का रास्ता है। हमारी आबादी जो है वो 2047 तक तकरीबन 38 करोड़ की हदों को छू रही होगी अगर हम इसी तरह रहे, और वसाइल नहीं होंगे और गुर्बत होगी और एक दूसरे के साथ मारा मारी होगी। लेकिन अगर हम आबादी के बढ़ोतरी को कंट्रोल कर लें, अपने वसाइल को सही इस्तेमाल करें, तो पाकिस्तान कैन बी इन द टॉप 10-15 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बाय 2047 एंड वी कैन ट्रांसलेट आवर यूथ बल्ज इनटू ए बिग डिविडेंड, और उसके साथ हम पाकिस्तान के प्रोडक्टिव सलाहियत को दुनिया के सामने एक कामयाब नमूना बना के पेश कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में कतर के सफ़ीर अली मुबारक अल ईसा अल खतीर ने मुलाकात की और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत की गई। मुलाकात में इंसदाद मुनशियात के सिलसिले में बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। कतर के सफ़ीर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कतर के दौरे की दावत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कतर से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, जल्द कतर का दौरा करके हम मनसब से मुलाकात करूँगा। उन्होंने कहा कि इंसदाद मुनशियात के हवाले से खलीजी ममालिक की कॉन्फ्रेंस अप्रैल में इस्लामाबाद में हो रही है। कॉन्फ्रेंस में कतर के इंसदाद मुनशियात डिपार्टमेंट के सरबराह को शिरकत की दावत दी गई है। वज़ीर दाखिला ने इस बात पर जोर दिया कि इंसदाद मुनशियात के सिलसिले में दोस्त ममालिक के साथ करीबी इश्तराक कार चाहते हैं। वफाकी वज़ीर बराए मवासलात अब्दुल अलीम खान से यूरोपीय कमीशन के लिए UN की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी तातियाना मोल्किन और UN सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे जॉन टोरेट ने मराकश में मुलाकात की।
मुलाकात में पाकिस्तान और दीगर ममालिक में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और मौजूदा आलमी हालात पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर ने नेता मुल्कैन और जान टूरिट को पाकिस्तान में ज़राए मवासलात पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान में ज़राए मवासलात को आलमी मयार के मुताबिक ढाला जा रहा है। मोटरवेज़ पर एम टैग और ई टिकटिंग का मौसर निफाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल ऐप, ट्रैवल एडवाइजरी, सड़कों की सूरत हाल और मौसमियाती इत्तलात शामिल हैं। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी शाहरात पर एक्सल लोड की पाबंदी भी यकीनी बना रहे हैं। इस मौके पर यूरोपीय यूनियन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और यूएन सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में ज़राए आमद और रफ्त को महफूज बनाने का ख़्वाह है। शाहरात को महफूज बनाने और रोड सेफ्टी के आलमी मयार पर अमल दरामद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तमाम मुल्कों को रोड सेफ्टी यकीनी बनाना चाहिए। पाकिस्तान में शाहराहों पर हादसात और अमवात में कमी इत्मीनान बख्श है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि सीवरेज का मौसर निज़ाम न होने की वजह से शहरियों को मसाइल का सामना रहता है। निकासी आपके देर पा और महफूज निज़ाम के क़याम से सड़कें भी टूट फूट से महफूज रहेंगी। लाहौर में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के फौरी निफाज का उसूली फैसला किया गया। प्रोग्राम के तहत सूबे के तमाम बड़े शहरों में सीवरेज और निकासी आब के साथ साथ ज़ेर ज़मीन पानी ज़ख़ीरा करने और सड़कों की तामीर के बड़े मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आला ने 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहरों में फौरी तौर पर सीवरेज बाईपास और बारिश के पानी को आपाशी के लिए इस्तेमाल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की हिदायत की। उन्होंने कहा कि साफ़ पानी में सीवरेज का पानी शामिल होने से बचाने के लिए दोनों तरह की पाइपलाइंस में मुनासिब फासला बरकरार रखा जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब में मॉडल विलेज और तमाम सूबाई हलकों में 30-30 किलोमीटर तवील सड़कों की तामीर और बहाली के मनसूबों की भी मंजूरी दी। इजलास के दौरान PICP और WATSN के तहत जारी मनसूबों पर काम की रफ्तार का भी जायजा लिया गया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की क़यादत में 1 साल में तरक्याती मनसूबे हमारी कारकर्दगी का सबूत हैं। हम चाहते हैं कि तमाम विफाकी इकाइयाँ कारकर्दगी के मैदान में मुकाबला करें। लाहौर में सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में तालीम, सेहत, IT, बुनियादी ढांचे समेत तमाम शोबों में इनकलाबी मनसूबे शुरू किए गए हैं। तारीख गवाह है कि जब भी मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली, मुल्क में खुशहाली के नए दौर का आगाज़ हुआ। मुस्लिम लीग नून का हमेशा तुरा इम्तियाज़ कारकर्दगी, खिदमत और आवाम की खुशहाली रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये पहला साल मुकम्मल हुआ, अगला साल इससे भी ज़्यादा बेहतरी का और कामयाबी का साल होगा। आइए खिदमत का मुकाबला करते हैं। आइए जो है वो आवाम को खुशहाली, रिलीफ, आसूदगी देने का मुकाबला करते हैं। ये चाहिए इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को गाली गलोच, बदतमीज़ी, कब्ज़ा करना, वफाक पे यलगार करना, दूसरे सूबे के ऊपर हमला करना, ये नहीं चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेज़ी का रुझान बरकरार है और 100 इंडेक्स इस वक्त 470 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,13,813 पर ट्रेड कर रहा है। अब तक मार्केट में 417 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ है, जिसमें 261 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेज़ी, 137 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 19 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। SIFC के तहत ज़रई शोबे की खुशहाली के लिए अहम पेशरफ्त। बेलारूस की कंपनी MTW और GCI के दरमियान पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अमली इक़दाम। बेलारूस की जानिब से हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए। हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स मुख्तलिफ ज़मीनी हालात में फिजिबिलिटी ट्रायल से गुजारे जाएंगे। बेलारूस के सफ़ीर एंड्री मेटेलिसिया और DG ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव मेजर जनरल शाहिद नज़ीर रिटायर्ड ने तकरीब में शिरकत की। मुश्तरका असेंबली प्लांट के क़याम से पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ ज़रई पैदावार में इजाफा मुतवक्के है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का ये अहम इक़दाम ज़रई शोबे में इनकलाब का बाइस बनेगा। SIFC के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ज़राअत के शोबे को मुस्तहकम करने के साथ साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोशां है। GPI का मकसद ज़राअत में माहौल दोस्त तरीके मुतारिफ करवाकर पायदार मुस्तकबिल को यकीनी बनाना है। GPI के तहत चोलिस्तान की बंजर ज़मीन को काबिल काश्त बनाना और जदीद आपाशी निज़ाम के ज़रिए ज़रई शोबे के इस्तेहकाम के लिए इक़दाम जारी हैं। पंजाब में 25 ग्रीन एग्री मॉल और स्मार्ट एग्री फार्म का क़याम ज़रई तरक्की की समत में अहम कदम है। पीरोवाल और मुजफ्फरगढ़ में तैयार किए गए मॉडल फार्म्स किसानों को जदीद ज़रई तकनीकों से मुतल्लिक आगाही फराहम करेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी, मयारी बीज और जदीद आबी वसाइल के ज़रिए ज़रई पैदावार में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 20 फरवरी को हम समाजी इंसाफ का आलमी दिन मनाते हैं ताकि दुनिया भर के तमाम लोगों के लिए मसावात, इंसाफ
اور وقار کو فروغ دیا جا سکے۔ محمد شہباز شریف نے اس دن کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن حکومتوں، تنظیموں اور افراد کے سماجی انصاف اور مساوات کو آگے بڑھانے میں اہم کردار کی یاد دہانی کراتا ہے۔ یہ دن غربت اور صنفی امتیاز جیسے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے، جہاں تمام افراد مساوی حقوق اور مواقع حاصل کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے وسیع پیمانے پر پروگرام متعارف کرائے ہیں۔ اڑان پاکستان پروگرام کے تحت سماجی انصاف کے بین الاقوامی دن کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ اخلاقیات اور لوگوں کو با اختیار بنانے پر زور دینے کے لیے متعدد مؤثر اقدامات کا آغاز کیا گیا ہے۔ خصوصی افراد اور سماجی طور پر کمزور طبقات کو فوری طور پر موزوں اور امدادی خدمات تک رسائی فراہم کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم ایک منصفانہ اور عالمگیر نظام کی تعمیر کے لیے اپنے عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ سماجی انصاف کے عالمی دن کے موقع پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنے پیغام میں سماجی انصاف اور مساوات کو ہر مہذب معاشرے کی بنیاد قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماجی انصاف کی بہترین مثال قائم کی جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ مریم نواز نے زور دیا کہ سماجی انصاف کو یقینی بنانے کے لیے پورے معاشرے کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امیر اور غریب کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج سماجی مسائل کی بنیادی وجہ ہے۔ محروم طبقات کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے مؤثر پالیسیاں تشکیل دینا ہوں گی۔ Champions Trophy. But that's disappeared by some margin. Bowling, beautiful wrong in. Williamson on his way, brilliant. Clever. Day so far from Will Young. And Will Young writes his name into the history books. One day international century for New Zealand's keeper batter Tom Latham. السلام علیکم ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی اور میں ہوں محمد انیس۔ ناظرین، بات کریں گے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں آج ہونے والے اہم میچ کے حوالے سے، جس میں بھارت اور بنگلہ دیش دبئی میں آمنے سامنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز ہونے والا جو پہلا میچ تھا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا، جس میں نیوزی لینڈ نے دفاعی چیمپئن پاکستان کو 60 رن سے شکست دے کر فاتحانہ آغاز کیا ہے۔ بالکل، اور آج آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے میچ میں بنگلہ دیش اور بھارت کی ٹیمیں دبئی میں مد مقابل ہوں گی، اور یہ مقابلہ بھی بہت دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ میزبانی کے فرائض بھی دبئی اور پاکستان میں ہی ہوں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے میچ میں آج بنگلہ دیش اور بھارت کی ٹیمیں دبئی میں مد مقابل ہوں گی۔ مقابلہ دن 2 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک 41 ون ڈے میچز کھیلے جا چکے ہیں، جن میں بھارت نے 32 اور بنگلہ دیش نے 8 میچز میں کامیابی حاصل کی، اور ایک مقابلہ بے نتیجہ رہا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں نیوزی لینڈ کا فاتحانہ آغاز، دفاعی چیمپئن پاکستان کو 60 رن سے ہرا دیا۔ بالنگ کے بعد بیٹنگ میں گرین شرٹس نیوزی لینڈ سے پیچھے رہے، سنچری بنانے والے ٹام لیتھم پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ پہلے میچ کی تفصیل جانتے ہیں نثار مہدی کی اس رپورٹ میں۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کپتان محمد رضوان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ نیوزی لینڈ نے 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 320 رنز بنائے۔ مہمان ٹیم کی پہلی وکٹ 39 کے مجموعی سکور پر گری۔ ڈیون کونوے 10 رنز بنا کر ابرار احمد کی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ کین ولیمسن 1 رن بنا کر نسیم شاہ کا شکار بنے۔ ڈیرل مچل کی وکٹ حارث رؤف نے حاصل کی، وہ 10 رنز بنا سکے۔ چوتھی وکٹ کی شراکت میں ٹام لیتھم اور ول ینگ نے مجموعی سکور میں 118 رنز کا اضافہ کیا۔ دونوں نے سنچریاں سکور کی۔ ول ینگ نے 12 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 107 رن سکور کیے۔ This has gone high, it's a chance, it's an opportunity, it's a catch taken safely. They have broken the path. ٹام لیتھم نے 118 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں 10 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے۔ Eases it down to long on, an 8 special moment for him here. It's the 5th time. Men's Champions Trophy cricket. گلین فلپس نے 39 گیندوں پر 61 رن سکور کیے۔
पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद के हिस्से में 1 विकेट आई। 321 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 47.2 ओवर्स में 260 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड की बैटिंग के दौरान अनफिट होकर ग्राउंड से बाहर जाने वाले फखर जमान को कवानीन के मुताबिक ओपनिंग की इजाजत न मिली। सऊद शकील और बाबर आजम ने पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग की, लेकिन टीम की रन बनाने की रफ्तार सुस्त रही। सऊद शकील 8, मोहम्मद रिजवान 3 और फखर जमान 24 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 42 और तैयब ताहिर 1 रन बना सके। Over the top of extra cover. The change of bowling has worked. बाबर आजम ने 90 गेंदों पर 64 रन की इनिंग्स खेली। Should be taken. खुशदिल शाह ने 49 गेंदों पर 69 रन बनाए, लेकिन ये टीम के लिए काफी न थे। न्यूजीलैंड की जानिब से विल ओरोर्की और मिचेल सेंटनर ने 3-3 विकेटें हासिल की। This could be out. Bracewell's got good hand. That's it. It's all over. Henry does the job. टॉम लेथम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। Unbelievable grab. Yes, it's gone now. Typical Babar Azam cover drive. Striking the ball nicely. That's it. It's all over. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि न्यूजीलैंड ने अच्छा हदफ दिया था, आखिरी ओवर्स में बॉलिंग भी अच्छी नहीं रही। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कीवीज के खिलाफ मैच में नाकामी के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान ने कहा कि यंग और लेथम की शराकत बहुत अहम रही, वो बहुत होशियारी से खेले। आखिरी ओवर्स में हमारी बॉलिंग भी अच्छी नहीं रही। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के साथ मैच खत्म हो गया, अगला मैच हमारे लिए एक अहम मुकाबला है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि इस विकेट पर 300 का हदफ अबूर किया जा सकता था, हमें बैटिंग में अच्छा आगाज न मिल सका। 320 रन करना होते हैं तो पावर प्ले में अच्छा खेलना पड़ता है। सलमान अली आगा का कहना था कि हमें अपने 30-40 रन को बड़े स्कोर में तब्दील करना होगा। अगर हमें दुनिया की बेहतर टीम बनना है तो कारकर्दगी में तसलसल लाना होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज विल यंग ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज अच्छा हुआ, अपनी इनिंग्स से मुतमईन हूं। कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए विल यंग ने कहा कि डैरल मिचेल और केन विलियमसन के आउट होने के बाद गेम डीप लेकर गए। हमने प्लान किया था कि पार्टनरशिप बनाएंगे। 30 ओवर्स के मुताबिक हमने अपना स्कोर पूरा किया और फिर चार्ज किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खेलने में मजा आता है कि ग्राउंड बहुत अच्छा था, काफी शोर कर रहा था। उम्मीद है तमाम मैचेस इसी तरह का क्राउड आएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सुस्त तरीन बैटिंग का नापसंदीदा रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान ने हदफ के ताकुब में पहले 10 ओवर्स पर मुश्तमिल पावर प्ले में सिर्फ 22 रन बनाए और 2 विकेटें गंवाई। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड पर वनडे मैच के पहले पावर प्ले में कम तरीन स्कोर है। पाकिस्तान का अब तक का सबसे कम तरीन पावर प्ले स्कोर भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही है, जब 2018 में पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में सिर्फ 9 रन बनाए थे। पाकिस्तान इवेंट में अपना दूसरा मैच 23 फरवरी को दुबई में भारत के खिलाफ खेलेगा। 3 दहाइयों बाद मुल्क में आईसीसी इवेंट का इनेकाद। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से कबल नेशनल स्टेडियम कराची में इफ्तिताही तकरीब हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसील बता रही हैं नौरीन आसिफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। नेशनल स्टेडियम आमद पर वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। बाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी साबिक कप्तान सरफराज अहमद के हमरा चैंपियंस ट्रॉफी मैदान में लेकर गए। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के कप्तानों से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने हाथ हिलाकर स्टेडियम में मौजूद
شائقین کرکٹ کو ان کے استقبال کا جواب دیا۔ بعد میں صدر مملکت اور خاتون اول نے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیل بھی دیکھا۔ افتتاحی تقریب میں پاک فضائیہ کی شیر دل فارمیشن نے شاندار فلائی پاسٹ کے ذریعے فضا میں سبز اور سفید رنگ سے ہلالی پرچم کے رنگ بکھیرتے ہوئے پوری پاکستانی قوم کو سلام پیش کیا۔ JF-17 F-16 اور شیر دل شاہینوں نے پوری قوم کا لہو گرمایا۔ کیا زبردست ایٹماسفیئر بنایا انہوں نے، اور کیا کیونکہ ICC کا ایونٹ 29 ایئرس کے بعد ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے اوپننگ سیرمنی ہوئی اٹ واز امیزنگ۔ ہم لوگ لارکانہ سے پوری رات ٹریول کر کے ادھر آئے ہیں اور وی ور ویٹنگ فار دا اوپننگ سیرمنی۔ اٹ واز ایکسیلنٹ، انٹرنیشنل لیول کی لگ رہی تھی اور اتنا انجوائے کیا۔ کراچی کا ماحول بہت اچھا لگ رہا ہے، اسپیشلی جو ایئر فورس کا شو ہوا تھا، میرے خیال میں ایک بہت اچھی اوپننگ سیرمنی تھی اور ہمارا بہت اچھا پیغام جا رہا ہے دنیا کے لیے۔ انشاءاللہ ہمیشہ پاکستان میں ایسا ہوتا رہے گا اور ہم جیتتے رہیں گے۔ اس فلائی پاسٹ نے چیمپئنز ٹرافی کے آغاز کو منفرد بنا دیا۔ کھیل کا میدان سجنے سے پہلے فلائی پاسٹ کے شاندار مظاہرے نے نہ صرف چیمپئنز ٹرافی کی رونقیں بڑھائیں بلکہ شائقین کرکٹ کے جوش و خروش میں بھی اضافہ کر دیا۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی میں اپنے میچز کے لیے ٹیموں کی تیاریاں جاری ہیں۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں آج پریکٹس سیشنز کریں گی۔ کینگروز آج دن 2:30 بجے سے لاہور کے LCCA گراؤنڈ میں تربیتی سیشن میں حصہ لیں گے۔ انگلش ٹیم شام 7 بجے سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریکٹس کرے گی۔ ایونٹ میں دونوں ٹیمیں 22 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے میچز PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ICC چیمپئنز ٹرافی شروع ہوتے ہی پاکستان کے سفر میں اگر مگر کا کھیل شروع ہو گیا۔ نیوزی لینڈ نے پہلا میچ ہارنے کے باوجود بھی پاکستانی ٹیم کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات موجود ہیں، لیکن اگر پاکستان اگلے دونوں میچوں میں بھارت اور بنگلہ دیش کو ہرائے مگر نیوزی لینڈ نے بھارت کو بھی شکست سے دوچار کرنا ہے تو پاکستان کے لاسٹ 4 کے لیے چانسز بن سکتے ہیں۔ تاہم قومی ٹیم کو ٹورنامنٹ میں باؤنس بیک کرنے کے لیے غیر معمولی کارکردگی دکھانا ہوگی۔ قومی ٹیم کو بڑا دھچکا، اوپننگ بلے باز فخر زمان چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ فخر زمان نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں فیلڈنگ کے دوران زخمی ہو گئے تھے۔ فخر زمان کی انجری سنجیدہ نوعیت کی ہے، جس کی وجہ سے بھارت کے خلاف میچ کے لیے ٹیم کے ساتھ دبئی روانہ بھی نہیں ہو سکے۔ PCB کے مطابق اوپننگ بلے باز ٹورنامنٹ میں مزید میچز نہیں کھیل سکیں گے۔ PCB حکام نے متبادل بلے باز کے لیے ICC ٹیکنیکل کمیٹی سے رابطہ کیا ہے اور ان کی جگہ پر امام الحق کی ٹیم میں شمولیت کے امکانات ہیں۔ قومی ٹیم بھارت کے خلاف میچ کے لیے آج دبئی میں ڈیرا ڈالے گی۔ پاکستان اور بھارت 23 فروری کو دبئی میں مد مقابل ہوں گے۔ ناظرین، ICC چیمپئنز ٹرافی کی اہم خبروں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ چیمپئنز ٹرافی شروع ہوتے ہی اگر مگر کی سچویشن پیدا ہو چکی ہے اور پاکستان جو ہے وہ فائنل 4 میں کیسے کوالیفائی کر سکتا ہے اور سیمی فائنل میں کیسے پہنچے گا پاکستان کے لیے پہلے میچ کے بعد ہی اگر مگر کی سچویشن پیدا ہو چکی ہے۔ اور آج کا جو اہم میچ ہے بھارت اور بنگلہ دیش کا جو کہ دبئی میں ہو رہا ہے، اس میچ کے بعد بھی سچویشن کلیئر ہو جائے گی کہ پاکستان کیسے کوالیفائی کر سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ آج کا میچ کیسا پرفارم کرتے ہیں، بھارت کتنا اچھا کھیلتے ہیں اور بنگلہ دیش کی ٹیم کتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ کھیل کی خبریں ہم مزید بھی شامل کریں گے، دیکھتے رہیے PTV نیوز۔ صوبہ دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں گزشتہ 12 گھنٹے کے دوران وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور بارش کے باعث درجہ حرارت میں کمی آنے سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ شہر میں سب سے زیادہ بارش جیل روڈ کے علاقے میں ہوئی۔ لکشمی چوک، گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، ریورز گارڈن اور ملحقہ علاقوں میں 9 ملی میٹر بارش ہوئی۔ وقفے سے جاری رہنے والی بارش سے بعض نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، تاہم شہر کے کسی بھی علاقے سے ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ کی اطلاع نہیں ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق بروقت نکاسی آب کے لیے واسا اور متعلقہ محکموں کی ٹیمیں نشیبی علاقوں میں فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ ناظرین، ملکہ کوثر مری میں برف باری اور نشیبی علاقوں میں موسلا دھار بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو وقفے سے جاری ہے۔ مری میں موجود سیاح برف باری سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں، تاہم موسم کی شدت کے باعث ریسکیو 1122 اور وارڈن ٹریفک پولیس نے سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے اور غیر ضروری سرگرمیوں سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی ہے۔
एबटाबाद और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश और नथिया गली अयूबिया ठंडियानी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बर्फबारी के बायस गलियात और ठंडियानी की मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। डायरेक्टर जनरल गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की हिदायत पर एबटाबाद मरी रोड से बर्फ हटाने का अमल शुरू कर दिया गया है। हैवी मशीनरी के साथ रास्तों को क्लियर किया जा रहा है। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह गलियात और ठंडियानी का रुख कर रहे हैं। और नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के भी बेशतर अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि मौसम की सूरत हाल की मजीद तफसील हम अपने नुमाइंदे से जानकर आपको वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि लायलपुर यानी कि फैसलाबाद में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और इस हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद मौजूद होंगे, जिनसे बारिश की सूरत हाल से हम आगाह होंगे। जी हाफिज़ अली आबिद, बताइएगा। फैसलाबाद में भी बारिश का रात से सिलसिला जारी है और ये पिछले 3 महीने में होने वाली पहली मूसलाधार बारिश है। बारिश के ना होने की वजह से ख़ास तौर पर किसान गंदम के हवाले से बड़ा परेशान था कि सिट्टा में दाना जो है वो कमज़ोर हो रहा था। अब इस बारिश के होने की वजह से फसल जो है वो बहुत बेहतरीन होगी। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब अलीपुर में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस खूबसूरत मौसम से न सिर्फ शहरी लुत्फानंदोज हो रहे हैं, बल्कि ज़रई माहिरीन भी बारिश को फसलों के लिए खुश आइंद करार दे रहे हैं। तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक एडी खान से। अलीपुर में रिमझिम के हसीन नज़ारे, ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने मौसम को मजीद खुशगवार बना दिया। शहरियों ने इस बारिश को कुदरत की रहमत करार दिया, जबकि किसानों ने बेहतर फसल की उम्मीद ज़ाहिर की है। ज़रई माहिरीन का कहना है कि ये बारिश ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफे का बायस बनेगी और गंदम, किनोला और सब्जियों की पैदावार में बेहतरी आएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने किसानों के लिए रहमत बना के भेजी है। तो जो तीला लग रहा था, जो बीमारी लग रही थी गंदम को, वो भी खत्म हो गया। तेला और फंगस जैसी बीमारी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी और हमारी फसल में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और जिससे हमारी पैदावार भी बहुत ज़्यादा होगी। किसानों ने शुक्राने के नवाफिल अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस सीजन में फसलों की पैदावार मिसाली रहेगी। माहिरीन का कहना है कि अगर इस तरह बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो हमारी मैशत में काफी फायदा पहुँचेगा। मलिक एडी खान, बोसन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अलीपुर। मौसम सरमा में बारिश न होने की वजह से गंदम की फसल मुतासिर हो रही थी, लेकिन खुश्क साली के बाद होने वाली बारिश से जनूबी पंजाब में गंदम की पैदावार का हदफ हासिल करना मुमकिन हो गया है। तफसील जानिए हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा से। जिला लोधरा में इस साल 4 लाख एकड़ पर गंदम काश की गई है और उसका पैदावारी हदफ 40 मन फी एकड़ मुकर्रर किया गया है, लेकिन मौसम सरमा में बारिश ना होने की वजह से गंदम की फसल बुरी तरह मुतासर हो रही थी और उसका पैदावारी हदफ हासिल करना नामुमकिन हो गया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से गंदम की फसल को बहुत फ़ायदा हुआ है। बारिश ना आने की वजह से हमारी गंदम ख़राब हो रही थी। अब जो बारिश आई है इसकी वजह से हमारी गंदम अच्छी हो जाएगी, इसकी एवरेज में भी इजाफा होगा। ये जो बारिश नहीं हो रही थी इसकी वजह से हमारी गंदम ख़राब हो रही थी। अब इंशाल्लाह कल से जो बारिश आई है उससे हमारी फसल में इंशाल्लाह बेहतरी आई है और हमें पानी की बचत हुई है इंशाल्लाह, और एक खाद की भी बचत होगी इंशाल्लाह। ये बारिश अल्लाह की तरफ से माशाल्लाह अच्छी बारिश हुई है, हमारी फसल इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन अच्छी होगी। पंजाब की हुकूमत की तरफ से किसान दोस्त इकदामात और किसान कार्ड के जरिए दी गई माली मामनत से गंदम की मुकर्रर करदा हदफ से ज़्यादा पैदावार मुतवक्को है। गंदम की मुकर्रर करदा हदफ को यकीनी बनाने के लिए महकमा ज़राअत की टीमें फील्ड में गंदम के काश्तकारों की रहनुमाई कर रहे हैं। ज़रई माहिरीन के मशवरों पर अमल करके ही किसान मौसमियाती तब्दीली के असरात से गंदम को बचाकर गंदम का मुकर्रर करदा पैदावारी हदफ हासिल कर सकते हैं। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान वस्ती बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर वक्फे से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर शदीद बारिश, बर्फबारी, जबकि खित्ता पोटोहार और शुमाल मशरक़ी पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें रिकॉर्ड की गईं। आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें कि
मज़ाहमती ग्रुपों की जानिब से फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों की जानिब से आज 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले की जाएंगी और लाशों की हवालगी की तकरीब गज़ा के इलाके खान यूनिस में हो रही है। तकरीब में हमास का अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड 3 इसराइली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले करेगा। ये तीनों लाशें बेबास फैमिली के अफराद पर मुश्तमिल हैं। इस्लामी जिहाद ग्रुप भी एक इसराइली कैदी की लाश रेड क्रॉस के हवाले करेगी। एक खबर शामिल करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से। आपको बताएं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से दौरान हिरासत कत्ल और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, जबकि KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने ताज़ा वाक़े में ज़िला रामबन में एक नौजवान मोहम्मद आबिद को दौरान हिरासत कत्ल कर दिया। 27 साल मोहम्मद आबिद को भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार करके दौरान हिरासत वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। हालत बिगड़ने पर इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। गुज़श्ता हफ्ते एक और शहरी मक्खन दीन को पुलिस ने कठुआ से गिरफ्तार करके दौरान हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया था। मावराए अदालत कत्ल के इन वाक़यात से मकबूजा इलाके में कश्मीरी नज़रबंदों के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक के हवाले से तशवीश पैदा हुई है। जम्मू के इलाके बठंडी में सिविल सोसाइटी के अरकान ने दौरान हिरासत कत्ल के वाक़यात की मुनसिफाना तहकीकात के मुतालबे के हक़ में मशल उठाकर एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने आंसुओं का अफसोस का इजहार किया कि काबिज इंतजामिया ने आवाम के शदीद एहतजाज के बावजूद अदालती तहकीकात का हुक्म नहीं दिया है। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात न होने की सूरत में वो एहतजाज में शिद्दत लेकर आएंगे। हवालदार इम्तियाज़ शहीद की शहादत लाजवाल कुर्बानियों में से एक है। हवालदार इम्तियाज़ शहीद 2 सितंबर 2024 को वतन की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश कर गए थे। आपके लवाहिकीन का कहना है कि हवालदार इम्तियाज़ शहीद बचपन से ही फौज में जाने के ख्वाहिशमंद थे ताकि मुल्क की खिदमत कर सकें। खिदमत जवान नहीं बस शहीद मैंने में शुक्र दिली मैं शुक्रिया दिला इन्हें शौक दिलूं फत फौजी ने में मसला शहीद मैंने में फकर दिला पाकिस्तान खिदमत करना छुट्टी रोज जवान जो 3-4 अंगुल यार ना जगह टेलीफोन राबिता मैंने मोबाइल पे और अवसर ने रोज सुबह को जा रासु का नाज़रीन, CMH लाहौर में सर्जिकल वर्कशॉप और बैनुल अक़वामी माहिरीन की शिरकत। इवेंट का अहतमाम इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री के मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के शोबे के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर असद एजाज चट्ठा ने किया। मैक्सिलोफेशियल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्प्लांटोलॉजी अमेरिका के सदर और मारूफ डेंटिस्ट सर्जन डॉक्टर शेब मलिक और डॉक्टर अरशद कलीम वर्कशॉप के मेहमान खुसूसी थे। दोनों डॉक्टरों ने एक मरीज़ की अहम सर्जरी भी की और डॉक्टर मलिक ने मरीज़ के मखसूस इम्प्लांट्स बगैर किसी लागत के मुफ्त फराहम किए। महंगी कीमत और पाकिस्तान में अदम दस्तियाबी की वजह से इस सर्जरी को एक अहम संग मील करार दिया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर सलमान सलीम रिटायर्ड हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री थे, जिन्होंने मेहमान सर्जनों की महारत की तारीफ की। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल ने कहा है कि हुकूमत टैक्स दहिंदगान को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश कर रही है। वफाकी टैक्स मोहतसिब के ज़ेर तमाम एक रोज़ा आगाही सेमिनार के शरका से खिताब में जाफर खान मंदोखेल ने कहा कि मुल्क चलाने के लिए टैक्स की बरवक्त अदायगी ज़रूरी है। हुकूमत जब भी टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए इकदाम करती है तो इसे मुलतवी करने का शोर मच जाता है, क्योंकि बाज़ लोग रिकॉर्ड पर नहीं आना चाहते। उन्होंने कहा कि तमाम टैक्स दहिंदगान को इज्जत दें और उनकी शिकायत सुनें, क्योंकि वो टैक्स से नहीं टैक्स की अदायगी के अमल की पेचीदगियों से डरते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि उनके लिए सहूलियात पैदा की जाएँ और मुनासिब रसाई फराहम की जाए। वज़ीर आला गुलबर खान ने कहा है कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। तहसील ऑफिस गिलगित में पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि फैसिलिटेशन सेंटर में आवाम को मुख्तलिफ सरकारी खिदमात एक ही छत तले मुयसर होंगी। आवाम अब दफातर के चक्कर लगाने के बजाय बाआसानी एक ही जगह से शनाख्ती कार्ड, फॉर्म बे, डोमिसाइल, असलहा लाइसेंस और दीगर सरकारी दस्तावेज़ात हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा भी ऐसे मंसूबे मुतारिफ कराए जाएंगे जिसका फ़ायदा बराह रास्त आवाम को होगा।
यहाँ आपको आगाह करें कि वज़ीर आला गुलबर खान ने कहा है कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत जो है वो बेतहाशा काम कर रही है और इस सिलसिले में हमने आपको आगाह भी किया है। दूसरी जानिब मौसम की सूरत हाल से भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। जी शाहिद। नाज़रीन, इसी के साथ साथ आपको कुछ मज़ीद खबरें भी आपके साथ शामिल करेंगे, मगर एक मुख्तसर से वक्फे के साथ हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। इस धरती से क्रिकेट का रिश्ता बहुत पुराना है। यहाँ हर धड़कन क्रिकेट के साथ धड़कती है। यहाँ हर लम्हा ये खेल जिंदा है और यहाँ की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस धरती ने इस खेल को चैंपियन खिलाड़ी दिए हैं। ये धरती मुत्तादिद यादगार लम्हात की मेजबान बनी है। What a victory for the Sri Lankans. अब के बरस दुनिया की चैंपियन टीम्स पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। तो कौन बनेगा चैंपियंस का चैंपियन? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तमाम मैचेस बराह रास्त पीटीवी स्पोर्ट्स पर। गेम ऑन है। पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की मकामी पैदावार में इजाफे के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ अजला में काश्तकारों को कैनोला मॉडल फार्म लगाने पर 30,000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है, जिससे जिला ओकाड़ा में कैनोला की काश्त में 1,000 एकड़ इजाफा हुआ है। मजीद तफसील जानिए मोहम्मद अशरफ से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन किसान खुशहाल मुल्क खुशहाल के स्लोगन के तहत कैनोला की काश्त के 3 साला मनसूबे के जरिए जिला उकाड़ा में 15 काश्तकारों को कैनोला मॉडल फार्म के क़याम के लिए मुंतखब किया गया है। इस पे गवर्नमेंट ने 30,000 सब्सिडी उनको दी। इस सब्सिडी से अब कैनोला की काश्त में खातरखा इजाफा हुआ है। मुंतखब काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने और साथी काश्तकारों में इसके फ़रोग के लिए 30,000 रुपये फ़ी मॉडल फार्म माली मुआवनत फराहम की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों को बड़ी सहूलतें दी हैं। कैनोला पर सब्सिडी दी है। इससे बहुत अच्छा खुदनी तेल पैदा होता है और इससे मुल्क का दर मुबादला भी बचता है। एक किले पीछे सानू 30,000 रुपये सब्सिडी मिली है। आइंदा भी असी ज़्यादा तो ज़्यादा कैनोला बीजांगे। 4 किले कैनोला काश्त की है, 30,000 रुपया गवर्नमेंट सानू सब्सिडी दी है। इंशाल्लाह आने साल इसे बेहतर करांगे। इस मंसूबे के तहत काश्तकार को 3 एकड़ पर कैनोला की फसल काश्त करने का पाबंद बनाया गया, जिसमें से 1 एकड़ खास तौर पर हुकूमती सिफारिशात के मुताबिक कैनोला काश्त करना होगा। पंजाब हुकूमत के इस मंसूबे से तेलदार अजनास की काश्त के फ़रोग और फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के जरिए न सिर्फ खुर्दनी तेल के दरामदी बिल में कमी होगी, बल्कि इजाफी पैदावार की बरामद से मुल्की ज़र मुबादला का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, ओकाड़ा। और नाज़रीन, आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के बेशतर अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम की सूरत हाल की मजीद तफसील हमारे मुजफ्फराबाद में मौजूद नुमाइंदे अदील से जानेंगे। अदील, बताइएगा कि कैसा मौसम है आज़ाद कश्मीर का? जी, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी है और लोगों ने इजहार तशक्कुर किया है इस तवील अरसे के बाद यहाँ पर बारिश हो रही है। चूँकि बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर पानियों में शदीद कमी वाक़ हो गई थी। नदी नाले सूख गए थे, यहाँ तक कि दरियाओं में पानी की सतह ख़तरनाक हद तक गिर चुकी थी और चश्मे सूख चुके थे। लोगों के लिए पीने के पानी की कमी जैसे मसाइल पैदा हो चुके थे। लेकिन आज जो बारिश हुई है इससे लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं, क्योंकि एक उम्मीद जागी है कि जो पानी की सतह कम हो रही थी, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम हो रही थी, ज़राअत मुतासर हो रही थी, तो उसके लिए ये बारिश बड़ी मुफीद है। इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त
وادی جہلم میں موجود ہوں. میرے عقب میں آپ جو پہاڑی سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اس موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی ہے اور بڑا جو خوبصورت منظر بھی پیش کر رہے ہیں یہ پہاڑ. اور اسی طرح آزاد کشمیر کے جو باقی اضلاع ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے. جی بہت شکریہ عادل احمد خان. ناظرین اس کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ مکمل ہوا. ہمیں ہماری نیوز ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. ایک شارٹ بریک جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ہیڈ لائنز. ہمارے ساتھ رہیے.